Hey everyone, greetings to all. This is Sakshi Agrawal here in front of you with a new video on a new topic, that is second 5 year plan. तो आज हम देखेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपकी क्या थी और कब से कब तक रही। तो ये आपकी रही 1956 से 61 तक। बात करें किन किन एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट बनती है, तो आपका एसएससी या फिर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम है, DSSB, KVS, NVS और एनी एग्ज़ाम यू आर अपियरिंग गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, तो आपका ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। और आपको इसमें अपने हिसाब से जो भी इंपॉर्टेंट लगे उसके आप पिक ले सकते हैं, फिर कहीं भी राइट डाउन कर सकते हैं, वट एवर यू थिंक फिट विद यू। सो विद दिस जनरल इन्फो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और क्लासेस बिगिन। सबसे पहले क्या है, अपने पास सेकेंड ईयर प्लान ही है जो आपका, इससे पहले हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान की एक वीडियो डाल रखी है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में अपन ने देखा था कि 1951 से 1956 तक वो चला था। हैरिड डॉमर मॉडल का बेस था उसका, जिसके अंदर क्या था कि हैरिड और डॉमर दो केनेशियन पर्सन थे। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ तब करती है जब वहाँ का सेविंग और कैपिटल ज़्यादा हो। तो उसी मॉडल को बेस बनाकर अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान कंजिक्यूट किया गया था। और उसमें क्या था कि अपन ने पूरा फोकस अपने प्राइमरी सेक्टर पे रखा हुआ था, जो कि आपका एग्रीकल्चर था। जैसे कि इरिगेशन हो गया, आपका एग्रीकल्चर हो गया था, और कम्युनिटी था, उसके अंदर कम्युनिकेशन था, ट्रांसपोर्ट था, ये सारे कुछ मैटर्स हमने रखे हुए थे उसके अंदर। फिर हमने कुछ डैम्स वगैरह, IITs वगैरह इस्टेब्लिश किए थे। पर जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है ये उससे थोड़ा अलग है। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर क्या है कि आपका एक तो महलनोबिस मॉडल पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि वो हैरी डॉमर पे डिपेंड करता था, तो ये महलनोबिस पे डिपेंड करता है। दूसरा इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया गया था। यानी कि माना गया था कि एग्रीकल्चर को एक बार साइड रखते हैं, क्योंकि वो तो हमारा प्राइमरी सेक्टर है ही। उसके अलावा GDP की ग्रोथ करने के लिए हम क्या करते हैं, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर देते हैं। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट रहा था, और ये कॉन्सेप्ट दिया किसने था? PC महलनोबिस ने दिया था, ठीक है। आगे हम इसकी बात करेंगे तो आप देख सकते हैं। While India's first 5 year plan in 1951 was largely penned in response to shocks such as partition and World War II, its second was all about industrialization। यानी कि पहले में तो थोड़ी बहुत परेशानी भी रही थी कि आपका World War II आ गया था उसके अंदर, मतलब सेकंड ख़त्म तो हो गया था, 39 से 45 तक चला था, पर फिर भी जो लॉसेस वगैरह थे उसके, या फिर जो भी रेमेडीज़ वगैरह चल रही थी उसकी वजह से थोड़ा बहुत पेनिट्रेशन उसमें कहा जा सकता है था। पर अगर बात की जाए सेकंड की, तो पूरा किस पे? आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन पे बेस है। आपको बताया भी, हैवी इंडस्ट्रीज़ लगाने पे ज़्यादा जोर दिया गया था ताकि GDP को या फिर ग्रोथ को एक पुशअप मिल सके। The young nation needed building an industry was on the agenda of the second 5 year plan, which was announced by the Planning Commission on May 14, 1956। और ये May 14, 1956 को अनाउंस किया गया। The second 5 year plan centered on a shift towards developing capital goods and heavy industry for long-term economic benefit of the 4,672 rupees crore in public spending. There was a significant shift in allocation from agriculture to industry between the फर्स्ट एंड सेकेंड 5 ईयर प्लान से। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर पढ़ा था कि वहाँ पे जो आपका एक रुपीज़ लगाया गया था, एक जो अमाउंट फंड का रेज़ किया गया था वो था कुछ 2069 करोड़, यानी कि आप 2000 करोड़ याद रख सकते हैं। तो इसके अंदर क्या था कि उसका दुगना लगाया गया पैसा, ठीक है, यानी कि 4000 करोड़ लगाया गया। और इसमें क्या था कि लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट के लिए लगाया गया। किस चीज़ के बेनिफिट के लिए लगाया गया? तो कैपिटल गुड्स और हैवी इंडस्ट्री के लिए लगाया गया, ठीक है। ये बात इसके अंदर अपन को मेन बात याद रखनी है। आगे अगर बात करें तो ड्यूरिंग दैट पीरियड एग्रीकल्चर स्पेंडिंग फेल फ्रॉम 37% ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग टू 20.9%, वाइल इंडस्ट्री एलोकेशन इंक्रीज फ्रॉम 4.9 टू 24.1%। यानी कि इस बार आपका क्या था, जो एग्रीकल्चर की स्पेंडिंग थी पहले 37 हुआ करती थी, पर अब 20.5 हो गई थी ये। और वहीं इंडस्ट्री की बात करें तो ये 4.5 से आपका 24.5 हो गया था। तो ये इसमें एक पुशअप दिखाई दिया था कि हमने एग्रीकल्चर का पैसा कट डाउन करके किसके अंदर डाल दिया था? इंडस्ट्री के अंदर डाल दिया था। क्यों? क्योंकि अपना फोकस भी यही था, ठीक है। ये बात याद रखनी है थोड़ी। About 70% of the funds allocated for industry were allotted to large and medium-sized business, while the rest lay with mineral department या फिर mineral development and village and small industries. There was a marked emphasis on boosting public sector activity. Setting up steel plants in Rourkela, Bhilai, Durgapur is an example of this. India's coal production also increased.
तो इसके अंदर बेसिकली क्या था कि ज़्यादा जो बड़े सेक्टर्स थे आपके या फिर जो लार्ज वाले सेक्टर्स थे उन पे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया था और पब्लिक सेक्टर पे ही ज़्यादा जोर था एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट तक का तब कुछ नहीं था। आपका ज़्यादातर जो 70% पैसा लगा था वो आपका लार्ज या फिर मीडियम पे लगा था और बाकी जो 30% बच गया वो मिनरल, उस पर मिनरल डिपार्टमेंट में डाल दिया था, मिनरल डेवलपमेंट में या फिर विलेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में। पर ज़्यादा जोर किस पे दिया गया, तो लार्ज और मीडियम साइज़ बिजनेस पर ही दिया गया। अपने 3 स्टील प्लांट्स यहाँ पे बने, राउरकेला में बना एक, दूसरा भिलाई में और तीसरा दुर्गापुर में, और कोल प्रोडक्शन को ही बढ़ाया गया। ये आप देख सकते हैं मैप के अंदर। ये आपका पड़ रहा है दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, और ये झारखंड में है राउरकेला, और ये तीसरा आपका छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट भी एक और पिक्चर ली हुई है इसमें मैंने, देखो भिलाई पड़ रहा है आपका छत्तीसगढ़ में, और ये आपका झारखंड में पड़ेगा सेकंड वाला, और थर्ड आपका वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने 3 सेंटर खोले गए थे, तीनों स्टील प्लांट थे, मिनरल वगैरह का काम इसमें हो रहा था और कोल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया गया था। बस ये चीज़ें याद रखनी है इसमें। द बोर्ड प्लान टारगेटेड एनुअल नेशनल income growth of 4.5%. Actual growth for the period was 4% per annum. However, lack of investment in agriculture and a period marked by food shortages and drought led to inflation. The wholesale price index rose at 6.2% per annum between 1956 and 1961. यानी कि इसके अंदर क्या था कि आपका जो ग्रोथ था वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था, जैसे कि अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर से थोड़ा बहुत रहा था, पर फिर भी इसको सेमी फ्यूडल का कह दिया गया था। ठीक है, यानी कि सेमी क्वाजाई या फिर सेमी फ्यूडल कुछ भी कह ले आपकी, मतलब आधा ही रहा था, ज़्यादा अच्छा ग्रोथ देखने को नहीं मिला था। ऐसा ही कुछ सीन इसके अंदर आया है कि इसके अंदर भी ग्रोथ क्या है, इतना ज़्यादा नहीं रहा। ऑब्वियसली इतना ज़्यादा रह भी नहीं सकता अगर आप इतना ज़्यादा परसेंटेज उस सेक्टर में लगा देंगे जिस सेक्टर का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा गेन करने में। पर हाँ, ये मॉडल सही रहा था। आगे बात करें, द सक्सेस ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान बूस्टेड द कॉन्फिडेंस ऑफ द लीडर्स, क्योंकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने जितना एस्टिमेट किया था उससे ज़्यादा हमने अर्न किया। इसलिए क्या हुआ कि एक बूस्ट मिला कि हाँ, हम आगे भी इन प्लान्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। द एग्रीकल्चर ग्रोथ टारगेट इन द फर्स्ट प्लान वॉज अचीव्ड, और अचीव हो गई थी। सो गवर्नमेंट क्विकली स्टार्टेड लुकिंग बियॉन्ड एग्रीकल्चर। द सेकेंड 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन इंडस्ट्री, स्पेशली हैवी इंडस्ट्री। द टारगेट ऑफ 25% इंक्रीज इन द नेशनल इनकम वॉज सेट थ्रू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, और 25% इंक्रीज़ करने का इन लोगों ने क्या कर रखा था, एक अपना बेंचमार्क एस्टीमेट बना रखा था। नोटेबल पॉइंट्स क्या क्या रहे, तो स्टील मिल्स आपकी बनी, आपने देखी थी, भिलाई में, दुर्गापुर में, राउरकेला में इस्टेब्लिश की गई सेकंड 5 ईयर प्लान के अंदर। इन्हांस किया गया कोल प्रोडक्शन को, ठीक है, मिनरल डेवलपमेंट को भी इन्हांस किया गया, ठीक है, मोर रेलवे लाइंस बिछाई गई, आपकी एटॉमिक एनर्जी कमीशन फॉर्म किया गया 1957 के अंदर विद होमी जी भाभा एज द फर्स्ट चेयरमैन। Tata Institute of Fundamental Research was established as a research institute. In 1957, a talent search and scholarship program was began to find talented young students to train for work in nuclear power. Nuclear power के अंदर कुछ talented students की सर्च की गई और उनको वहाँ पे पुट ऑन किया गया ताकि क्या हो कि कुछ टैलेंट काम आ सके और देश को मिल सके। द सेकेंड प्लान फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंड रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये हमने शुरू से अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं कि इसमें क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर था। किसने बोला था, पीसी महल ने इससे बोला था। द सेकेंड 5 ईयर प्लान लेड एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्री, पर्टिकुलरली हैवी इंडस्ट्री, डिस्टिंक्ट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान दैट लेड impetus primarily on agriculture. The domestic production of industrial products was supported in second plan, chiefly in the development of public sector. ठीक है, पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा जोर दिया गया था एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर। द प्लान फॉलोड द महलनोबिस मॉडल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल डेवलप्ड बाय द इंडियन स्टैटिस्टिशियन प्रशांत चंद्र महलनोबिस इन 1953। ठीक है, 1953 में क्या हुआ कि पीसी महलनोबिस ने मॉडल सजेस्ट किया था और फिर इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। एक फ्रेंड हुआ करते थे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू के। आगे बात करें तो द प्लान एज्यूम्ड अ क्लोज इकोनॉमी इन विच द मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी वुड बी सेंटर ऑन इम्पोर्टिंग कैपिटल गुड्स। ठीक है, कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने का इसमें सेंटर रखा गया कि हाँ भाई, बाहर से इसको इंपोर्ट किया जाएगा कैपिटल गुड्स वगैरह को, और फिर अपना जो भी है बनाया वगैरह जाएगा। जैसे कि रेलवे लाइंस हो गई आपकी, या फिर मिनरल डेवलपमेंट में लगाना था तो वहाँ के लिए भी कैपिटल गुड्स उनको बाहर से इम्पोर्ट करने थे। Hydroelectric power projects and 5 steel plants at Bhilai, Durgapur and Rourkela were established with the help of Russia, Britain and West Germany respectively, यानी कि sequence wise ये है आपका
कोल प्रोडक्शन वॉज इंक्रीज, मोर रेलवे लाइन्स वो एडेड इन द नॉर्थ ईस्ट में और भी ज़्यादा रेलवे लाइन्स आपकी बिछाई गई। The Tata Institute of Fundamental Research and Atomic Energy Commission of India was established as research institutes. In 1957, a talent search and scholarship program was begun to find talented young students to train for work in nuclear power. ठीक है, न्यूक्लियर पावर में और लोग इसमें लगाए गए। टाटा इंस्टीट्यूट आपका रिसर्च वगैरह का कब खोला गया, इसी में इस्टेब्लिश किया गया सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान। ये सारी बातें अपन को याद रखनी है। द टोटल अमाउंट एलोकेटेड अंडर द सेकेंड 5 ईयर प्लान इन इंडिया वॉज 48 बिलियन, या फिर आप 4000 करोड़ कुछ याद रख सकते हैं। दिस अमाउंट वॉज एलोकेटेड अमंग वेरियस सेक्टर्स, जैसे कि हो गए पावर एंड इरीगेशन, सोशल सर्विसेज, कम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्ट्स एंड मिसलेनियस। द सेकेंड प्लान वॉज अ पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस। द कंट्री ऑल्सो फेस्ड फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, दाम भी बढ़ रहे थे फॉरेन करेंसी के, उस टाइम देखा जा रहा था ये। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। डाउन द ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम, ठीक है, जो कि क्या कर रही थी, आपकी ग्रोथ वगैरह को कम कर रही थी। ठीक है, यानी कि एक तो प्राइसेस बढ़ रहे थे आपके, दूसरा फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस था, और तीसरा आपका क्या था कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ और इसकी वजह से क्या था, आपका पर कैपिटा इनकम कम होता जा रहा था। तो ये 3-4 परेशानियाँ उस टाइम भी चल रही थी। टारगेट ग्रोथ अपन ने 4.5 रखा था और एक्चुअल ग्रोथ रेट कितना था आपका 4.27%, यानी कि ज़्यादा कुछ नहीं रहा। जैसे कि अभी एक दो जगह इसका लिखा हुआ था कि 4.5 एस्टीमेट बनाया, 4 अचीव हुआ, और कहीं पे ये लिखा हुआ था कि 4.5 बनाया, 4.2 अचीव हुआ, यानी कि बिल्कुल ना आसपास रहा। नोशनल ग्रोथ कह सकते हैं इसको, या फिर एक ब्लीक अमाउंट ऑफ ग्रोथ कह सकते हैं, ऐसा कुछ जो कि ना अचीव भी हुआ है पर वो नगण्य जैसा है, यानी कि कुछ दिखाई ना दे, ऐसा कुछ रहा। तो ठीक है, मतलब ज़्यादा कुछ इतना बढ़िया नहीं रहा। आगे इसके क्रिटिसाइजेशन की बात करें तो B.R. शेनॉय ने इसको क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि अगर फिनेंस नहीं है तो आप कैसे हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे पैसा लगा सकते हैं, अगर आप कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तब आप कैसे इसको बना सकते हैं, इनकी पूरी तरीके से आप अगर डिपेंडेबल है तो आप ये काम नहीं कर सकते, उनका ऐसा कहना था। और कुछ हद तक सही भी था, पर अगर कोई कुछ भी ना करे तब भी सही नहीं है, यानी कि करना तो था ही इंडिया को, कभी ना कभी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर देना ही था, अब चाहे फिनेंस की कमी हो चाहे कैसे भी हो। तो यही इसमें कहा गया। द प्लान वॉज क्रिटिसाइज बाय क्लासिकल लिबरल इकोनॉमिस्ट B.R. शेनॉय, who noted that the plan's dependence on deficient financing to promote heavy industrialization was a recipe for trouble। उन्होंने कहा कि एक पूरा ट्रबल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास फाइनेंसिंग का क्या है, डेफिसिट है, यानी कि बहुत कम है हमारे पास पैसा, और उसके बेसिस पे अगर हम हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन में पैसा लगाएंगे तो वो चीज़ एक रिस्क से कम कुछ नहीं होगी, एक ट्रबल सम से कम कुछ नहीं होगी, ऐसा उन्होंने कहा। शेनॉय आर्ग्यूड दैट स्टेट कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी वुड अंडरमाइन यंग डेमोक्रेसी, और इससे हमारी यंग डेमोक्रेसी क्या है, अंडरमाइन हो जाएगी, यानी कि कम होती जाएगी। इंडिया फेस्ड एन एक्सटर्नल पेमेंट क्राइसिस इन 1957 विच इज़ व्यूड एज कन्फर्मेशन ऑफ शेनॉयज आर्ग्यूमेंट। और फिर 1957 के क्राइसिस देखकर माना गया कि हाँ, शेनॉय ने जो भी आर्ग्यूमेंट किए हो वो क्या हो सकते हैं, एक हद तक सही हो सकते हैं। सो कुछ अपना ये रहा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अपना सेकेंड 5 ईयर प्लान का। ज़्यादा इसमें बातें जो मेन थी वो आपकी यही थी कि इसमें एक हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे जोर दिया गया। PC मेलनोव इस मॉडल का रहा, 56 से 61 तक रहा। परेशानियों की बात करें तो प्राइसेस में राइज़ हो गए, पॉपुलेशन राइज़ हो गई थी, इसलिए पर कैपिटा इनकम आपकी गिर गई थी, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आ गए थे, और बस इतना ही था आपको उसमें समझने लायक। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।